अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अवाम ने फिर एक बार KMR पर लगाया इल्ज़ाम। अभी तक उनको सहूलत नहीं मिली, अभी तक उनके रुपये नहीं मिले, क्योंकि जो भी लोग ये प्लॉट्स ख़रीदे थे, ज़मीन ख़रीदे थे, वो ज़मीन की रजिस्ट्री जो हुई थी रुपये लेकर, वो किसी और की है और सर्वे नंबर गलत डालकर गलत ज़मीन इनको दी गई है। इसी बात को लेकर ये लोग नाराज़ हैं कि इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी शिकायत नहीं ली जा रही है और ये इस तरह का इनका इल्ज़ाम है। क्या ये सारा माजरा, क्या है इसमें सच्चाई, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल खदीर है, मैं सुल्तान नगर हीरा गड्ढे से हूँ। मैं ये जो है ना 4TV में ऐड दिए थे, 4TV में ऐड देख के जाके इनके पास ज़मीन ख़रीदा। मोहम्मद मूसा सिद्दीकी के पास ज़मीन ख़रीदा, उनका तो मर्डर हो गया फरवरी में। अब उनके भाई जो है 3 महीने पहले मैं फिर यही न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं बात रखे तो उनके भाई जो है ना आके वो रिपोर्ट दिए थे कि भाई मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं जो है KMR के ज़मीन पूरे मैं देख रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे से मिलिए बोल के जो है ना अब क्या करे उनके नाम पे पैरामाउंट कॉलोनी उनके नाम पे थी ज़मीन, अब ये इनका ही है, देखिए हमारे इनका ही है। तो अब इनकी ज़मीन क्या करे पलटा के पट्टेदार को बेच दिए गए थे उन्होंने। अब सेम जो है ना पट्टेदार वहाँ पे जी सतीश
कुमार बोल के है, जी सतीश कुमार है, वो टीआरएस पार्टी से उन्होंने ठहरे है प्रेजेंट, वो आरामगढ़ इधर क्या बोलते हैं अपना पेद्दा शाहपुर से जी सतीश कुमार बोल के ठहरे। हमारी ज़मीन पे जो है ना वो टीआरएस के उन्होंने लीडर है मौजूदा, तो अब उन्होंने जो है ना कब्जा कर लेके हमारी ज़मीन के ऊपर। अब उनको मैं फ़ोन करके उनसे रब्ता करा। अयूब क्या करे, मेरे को 2 महीने से बेवकूफ़ बना के जो है 2 महीने से बोले मैं बात कर रहा हूँ, खदीर बात कर रहा हूँ, हल होता बोल के बोले। अब 2 महीने के बाद तो अब मेरे को बोल रहे हो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, आप जो बन सकते कर लो, मीडिया में डाल लो, किस में डालते डाल लो बोल के बोल रहे हो। तो अब लिहाजा जो है ना सर्वे नंबर 207 है हमारा ज़मीन का। अब पट्टेदार क्या बोल रहा, जी सतीश कुमार है, उन्होंने टीआरएस के लीडर है, उन्होंने अब मौजूदा उन्होंने ठहरे टीआरएस पार्टी से। अब उन्होंने क्या बोल रहे, ये ज़मीन आपकी नहीं होती बोल के बोल रहे। अब हमारी ज़मीन के ऊपर गैर ज़रूरी जो है कब्जा कर लेके है। अभी मूसा जो है ना हमारे साथ में फ्रॉड करे, ये उनके जो मूसा के जो बीवी है, इन्होंने डायरेक्टर है कंपनी के, ताहिरा बेगम, इन्हों मौजूदा डायरेक्टर है, इन्हों ताहिरा बेगम। अब इन्हों जो है 9 महीने हो गया मूसा मर के, इन्हों सामने आना चाहिए, मीडिया में कुछ बोलना चाहिए, इन्हों तो बोल रहे नहीं कुछ भी। और पीएस वाले जो है ना सिविल मैटर है बोल के बोल रहे। एक्चुअली देखा गया तो सिविल मैटर नहीं होता, चीटिंग केस है ये चोर मूसा क्या करे बोले तो, मरहूम चोर मूसा जो है ना, इन्हों क्या करे सर्वे नंबर गलत डाल के हम लोग को रजिस्ट्रेशन कर दिए। बाद पट्टेदार तो उनकी ज़मीन ले लिए हमारे से पैसे ले लिए मूसा, ले के क्या करे, मूसा तो खबर में लेके नहीं गए पैसा तो इन लोगों के पास ही में है। अब इन लोग आज जो है संगारेड्डी में एक भारत डेवलपर्स बोल के स्टार्ट करे, ये संगारेड्डी में भारत डेवलपर्स बोल के स्टार्ट करे। इनके भाई है इसाक, ये इसाक, ये है इनका नाम इसाक है, देखिए के भाई है, छोटे भाई है मूसा के। अब हम लोग इनसे जो है ना रब्ता करके गए, जाके जो है ना चलो बस्सी में एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, सुल्तान नगर में ऑफिस भी डाले थे, इनके ऑफिस के एड्रेस से हम लोग जाके लिए। अब जो है इनके ऑफिस हेवागड्डे में इन्होंने डाल लेके, ये ऑफिस है इनकी भारत डेवलपर्स बोल के, संगारेड्डी में चला रहे। अब एक इन्हों जो है ना गोल्ड लैंड डेवलपर्स बोल के भी इनके भाई स्टार्ट करे, वो अत्तापुर में है, पिलर नंबर 104 के पास में। अयूब है उनका नाम, अयूब जो है उनके भाई है मूसा के छोटे भाई है अयूब भी। तो अयूब स्टार्ट करे गोल्ड लैंड डेवलपर्स बोल के, उन्होंने भी चालू करे अयूब। तो लिहाजा जो है ना आप लोग होशियार हो जाइए। ये अयूब है, देखिए उनके भाई, इन्हों जो है ना 2 महीने से जब टीवी में रिपोर्ट डाले थे न्यूज़ चैनल पे, डाले बाद में से इन्हों मैं बात करो, मेरे से बात करो आप लोग बोल के इन्हों बात करे थे, इनसे बात हुई थी। इन्हों 2 महीने बेवकूफ़ बना के जो है 2 महीने के बाद में आप क्या बोले इन्हों, भाई आप कोर्ट से कर लो, कोर्ट से कर लिया तो बेहतर रहता आप बोल के बोल रहे। अब वहाँ के एसआई जो है ना राजकुमार एसआई है पेद्दा शाहपुर पीएस के। तो राजकुमार क्या बता रहे बात कि आपके पेपर वाले क्या हो, मैं देखता हूँ बोल के बोल रहे। फिर यहाँ सनत नगर पीएस में मैं कंप्लेंट भी दिया, उन्होंने क्या बोल रहे कि ये सिविल मैटर है बोल के बोल रहे। एक्चुअली ये सिविल मैटर नहीं होता, ये चीटिंग केस है, ये 420 केस बुक होता है इन लोग के ऊपर, लेकिन पुलिस वाले बुक नहीं करे। कहीं ना कहीं जो है ना पुलिस वाले भी इन लोग के साथ में है। और जो है ना उनके जो छोटे भाई है इसाक जो है, मेरे को फ़ोन पे जो रिकॉर्डिंग में बोले थे उन्होंने कि इसमें महमूद अली का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है, और जो है ना कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है बोल के बोले थे। उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ आप लोगों को, ये सुनिए आप। कि इसमें वेरी क्लियरली उन्हें ये बात बोल रहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरे साथ है, तो आप कौन ये है भाई नहीं रहे भाई। अब मूसा भाई से था उन लोगों को जो भी था, अब मूसा भाई तो रहे नहीं, तो कैसा आप लोग फेंसिंग हटा लेते हैं, कैसे क्या हिसाब में रहेंगे आप? फेंसिंग हटा रहे ना उन लोग, हटा रहे फेंसिंग, हटा रहे फेंसिंग हटा के जिसके प्लॉट उसको जैसे कि अलॉट कर रहे ना, इसके अंदर जैसे कि अपना कमिश्नर भी है इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पुलिस कमिश्नर जो है ना, पुलिस का कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हाँ, इब्राहिम भाई क्या कर रहे हैं, महमूद अली साहब का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इन लोग क्या कर रहे हैं, पट्टेदार को बुला रहे। अच्छा, बुला के ये सिर्फ कितने कॉलोनियों का मसला है, ये चार कॉलोनियों का मसला है। टीचर कॉलोनी फेज 5, डायमंड कॉलोनी, एनआरए फेज 1, डॉक्टर कॉलोनी फेज 1। हाँ, टीचर्स कॉलोनी फेज 5 का भी है। हाँ वही बोला ना, टीचर कॉलोनी फेज 5 बोला मैं। तो इन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, पट्टेदार को बुला रहे, बुला के बैठाएंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एडवोकेट भी रहेगा, अयूब साहब, मूसा इब्राहिम साहब भी रहेंगे, एडवोकेट भी रहेगा, और हमारे गसर साहब का एक खरीदी आदमी है उन्हें भी रहेगा, और डिपार्टमेंट से भी एक आदमी। तो लिहाजा जो है ना इनके भाई जो है अयूब, ये इसाक, इन्हों बोले थे रिकॉर्डिंग में मेरे को ये बात। तो इन्हों भी 1-2 महीने मेरे से बातचीत करे, फिर ये रिकॉर्डिंग में ये सब बातें हुए थे। इसके बाद में से अब इन्हों भी जो है ना हवा हो गए,
इन्हों भी गुमशुदा हो गए, इन्हों मिल रहे थे मार्केट में अब। तो अब कहीं ना कहीं जो है ना इसमें कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है, महमूद अली का इन्वॉल्वमेंट है, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब जो है ना इनको मूसा को जो है मिठाई खिला रहे हाथ से। ये देखिए यहाँ पे महमूद अली साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मूसा है बैठे हुए। ये प्रकाशगढ़ एमएलए, इनके पास भी हम लोग गए थे, यहाँ पे भी कुछ भी काम नहीं बना। इन्हों भी जो है हमको बेवकूफ़ बना के भेज दिए, काम कुछ भी ना हुआ। ये है देखो, ये प्रकाशगढ़ है इन्हों एमएलए। यहाँ पे देखिए इन्हों यहाँ पे कुछ टीआरएस का पोस्ट दे दिया, बल्कि इनकी फ़ोटो भी डाल दिया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है ना सब इन लोगों के साथ में मिलकर ये काम हुआ सो है, तो इसमें सब जनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये क्यों खामोश बैठे हुए हैं, हुकूमत से क्यों खामोश बैठे हुए ये लोग? कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, बल्कि तो इन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही। कहीं ना कहीं पूरे मिले हुए हैं, मिल के काम करे सो है। अब एक को पकड़े तो एक जना पकड़े जाता, एक को पकड़े तो एक जना पकड़े जाता। कहीं ना कहीं जो है ना टीआरएस पार्टी के मेंबर जो है ना ये गुंडों को जो है, लैंड ग्राबर्स को जो है सीटां दे के इन लोगों को ठहरा कर रहे सीटों से। तो ऐसे बेवकूफ़ों को KMR में 2019 में मैं पैसे जमा करके ज़मीन ली थी। मेरे को पोजीशन नहीं दिए थे, मैं पोजीशन दियो बोले तो देते बोल के मेरे को बोले थे। फिर अयूब भाई देते बोल के बोल रहे थे। फिर अब जाके पूछे तो नए पट्टेदार बोल रहा बेच दिए हमको ज़मीन। 8.5 लाख में लिए हम लोग, 8.5 लाख में लिए। पूरे पैसे दियो बोल के हमारे से लिए थे उन्होंने। अब भी दो, अब भी दे देते, आपको रजिस्ट्री हो जाती, आप रह सकते, घर बना सकते, ये वो बोल के झूठे बातें बोले हमको। और जैसा हम जाके ज़मीन वो बोले तो पट्टेदार बोल रहा अयूब हमको बेच दिया ज़मीन, वो ये कुछ भी नहीं है बोले। फिर हमारे EC है, इनो है, अयूब है, इनो हमारे से बात नहीं कर रहे। फ़ोन पे फ़ोन करे तो कुछ भी नहीं बोल रहे हमको, जो करना है कर लो जाओ, कोई भी कुछ भी नहीं करते बोल रहे। ये हमारी EC है, यहाँ पे EC में नाम आ रहा। फिर जाके दूसरे देखे तो उसमें दूसरों का वो हो रहा, कम ज़मीन रजिस्ट्री हो गया बोला। ये पूरे पेपर हैं रजिस्ट्रेशन के, ये चालान भरे सो है हम लोग। और ये जो है सो प्लॉट के दिए सो है, सब पेपर सब है हमारे ने। फिर भी हमको नहीं दे रहे प्लॉट। हम गरीब लोग हैं, हमारे शौहर ऑटो चलाते, बहुत मुसीबतों से पैसा जमा करके हम लिए सो है। बच्चियों की शादी है जनवरी में, अब हम कैसा करना? हम बोल रहे हमारा पैसा दे दो या ज़मीन दो, बोल तो हमको कुछ भी नहीं दे रहे। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करे तो पुलिस वाले भी कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रहे। सिविल मैटर है बोल रहे, मगर ये चीटिंग का मैटर है। ये बोले तो बोल रहे कोर्ट को जाओ, इधर जाओ बोल के बोल रहे हमको। अब हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे कि हमारे ज़मीन या पैसा हमको मिल गए तो अच्छा है, हमारे बच्चियों की शादी में काम में आता। बोल कितनों को हम बोल रहे, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहे। हम कितने वीडियोस डाल रहे, सब कर रहे, कोई भी हमारी को रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। सब हमको इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, पूरा जगह हमको भगाते जा रहे। और वहाँ के शमशाबाद के उन लोग भी मिले हुए हैं, पूरे रजिस्टर ऑफिस वाले भी, उन लोग भी हमको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। पूरे मिलके हमको गरीब लोगों को थपा रहे इधर से। हम गरीब हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, हम कैसा इन लोगों को कैसा फेस करना? वो अयूब बोल रहा क्या कर लेते कर लो जाओ बोल के हमको बोल रहे। पैसे दो बोले तो भी नहीं दे रहे हमको। हमारा पैसा हमारे दे दिया तो हमारे बच्चियों के शादी में काम में आता। हमको शादी है अब जनवरी में, हम कैसा करना क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हमारे शौहर परेशान है बहुत। उन्होंने बोले क्या करूं, फांसी डाल लूँ क्या, ऐसे बातें कर रहे। हमारा दिल वो हो जा रहा, कुछ भी हो गया तो हमारे शौहर को अयूब ही ज़िम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीबा सिद्दीकी हूँ जी। मैं डॉक्टर फेज़ 3 में एक प्लॉट ली थी, 1 गुंठा प्लॉट ली। मूसा के साथ ली, मैं मूसा से ली थी। मूसा क्या करे, आज पैसे दे दिए तो आपको प्लॉट रजिस्ट्री हो जाता, अभी दे देना, अभी दे देता। बोले ठीक है बोल के मैं अभी पूरा एडवांस दे दी, पूरे पैसे दे दी। उसके बाद में 2 साल 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, रजिस्ट्री नहीं करवाया। ऑफिस के चक्कर काटना शुरू कर दिए। उसके बाद रजिस्ट्री तो नहीं हुई, मूसा को कोई मार दिए। लेकिन देखिए मूसा हर एक को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए, हर जगह प्रकाश गौड़ साहब के पास भी गए, लेकिन प्रकाश गौड़ साहब भी हमारे लिए हमारी बात ना सुने, ना अपना कुछ फ़ैसला दिए। हम जाके शाहपुर में कंप्लेंट दिए, शाहपुर में भी ना पूरा रियल एस्टेट का अड्डा बन गया। पुलिस वाले
अय्यूब को बुला रहे हैं, लेकिन हम अय्यूब को कंप्लेंट नहीं दी, मैं ताहिरा बेगम का कंप्लेंट दी। 9 महीने हो गया, ताहिरा बेगम आज तक ना पुलिस स्टेशन आए ना कहीं आए। हम औरतें पैरों को चप्पल बांध के यहाँ वहाँ फिर रहे हैं, जहाँ फिरा रहे हैं वहाँ फिर रहे हैं। जंगल सुनसान है, शाहपुर कोई मार के फेंक भी दिए तो पुरसानी हाल नहीं है, लेकिन पुलिस वाले नहीं पकड़ा ले रहे हैं। ऐसा आ रहा अय्यूब जैसा कि कोई ऑफिसर आ रहा, और वो पुलिस वाले ऐसा उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि हम चोर उचक्के हैं। कोई हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। केसीआर अन्ना से मेरी रिक्वेस्ट है, अन्ना हम भी आपके ही बहना हैं, सबके साथ आपका इंसाफ, सेक्युलर भारत बोलते हैं आप, सबके साथ इंसाफ है बोलते हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करिए अन्ना। हम बहुत परेशान हैं। शमशाबाद में चौधरगुड़े पे ज़मीन लिए, 1 गुंठा ज़मीन लिए अन्ना, अभी तक हमारे को ना रजिस्ट्री हुई ना नोटरी हुई, जस्ट एक स्लिप है। ये स्लिप में कहीं भी जाओ ये स्लिप नहीं चलती बोल रहे हैं, ये स्लिप नहीं चलती बोल रहे हैं। ना वकीला बोल रहे हैं, ना पुलिस वाले बोल रहे हैं, खुद अय्यूब भी नहीं चलती। क्या ये हमारे से रहना है तो गौर से सुनिए। संगारेड्डी के लोग और वखाराबाद के लोग, ये लोग भारत डेवलपर्स बोल के डाले हैं। देखिए आप लोगों को ये एक अच्छा सा फंडा बोलते हैं, किराएदार से मकानदार बनना है तो हमसे जुड़िए। इस बात में आप गलती से मत आइए। पूरे हैदराबाद के अवाम, गरीब अवाम और गरीब ख़वातीन पूरे कंगाल हो गए, और ये लोग संगारेड्डी का रुख करे। देखिए आप लोग उनको मौका ना दिए, हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, कहीं भी हमारा काम नहीं बन रहा। और आप लोग गलती से गलती भी ना करें, इसके डीप में जाइए। अगर वाकई आपको लेना है तो 10 लोगों से मालूमात करके लिए। देखिए रातों की नींद, चैन, सेहत, पैसा सब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। प्लीज़ आप लोग होशियार रहिए, सलामत रहिए, खैरियत से रहिए। मेरा गड्ढा में रहता हूँ, सुल्तान नगर। मेरा नाम जमाल अहमद खान है। मैं 2018 में ज़मीन लिया था इसहाक से। ये लोग हमको फंसा दिए, पैसे नहीं दे रहे, ज़मीन भी नहीं दे रहे, उल्लू बना रहे, और पुलिस वाले भी कुछ काम नहीं सुन रहे। पीएस में गए तो बोलते सिविल मैटर है। मेरे को केसीआर जी हेल्प करो, बहुत परेशान हूँ मैं। कितने में लिया ज़मीन आप? ज़मीन जो है 6 लाख में लिए थे, वो पैसे एक भी नहीं दे रहे वापस। किससे लिए थे ज़मीन आप? 100 गज लिया था। किससे लिए थे? इसहाक से लिया था ज़मीन। ये इसहाक नाम करके है। बोलते हैं आज देखेंगे कल देखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्या कर लेते बोलते। पीएस में गए तो सिविल मैटर बोलते हैं। 2-3 पंजागुट्टा पीएस गए, यशान नगर पीएस गए, सनत नगर पीएस गए, कुछ केयर नहीं कर रहे, बोलते सिविल मैटर है। मैं बहुत परेशान हूँ। केसीआर जी कुछ तो काम कराओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर, मैं बालानगर चिल्तल में रहता हूँ। केएमआर लैंड पे 100 गज ज़मीन लिए थे 5.5 लाख में, और अय्यूब से और मोहित से लिए। तो मूसा खान ने, उनके इंतकाल होने के बाद अय्यूब और मोहित के पास जब गए, उन्हें बोल रहे हमारे को नहीं मालूम, तुम क्या करना है कर लो। फिर हम एमएलए साहब के पास गए। एमएलए साहब के पास गए तो वहाँ पे भी गए तो कुछ भी नहीं मिला। फिर इधर अमजदुल्ला साहब के पास भी गए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाना था चले गए। फिर हम सनत नगर में पीएस को गए, वो बोल रहा सिविल मैटर है। तो फिर ये लोग अपना ज़मीन फिर से दोबारा उसको बेच दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी बोल रहा है उसमें सिविल मैटर है। तो हम कहाँ जाना? कोर्ट है, डिपार्टमेंट है, कानून है, सबके तरफ कानून रहते हुए भी बोलते सिविल मैटर है। तो आप केसीआर साहब से गुजारिश है, इसको इंक्वायरी कीजिए, और जो भी है डिपार्टमेंट से, हाई कोर्ट से इसका इंजेक्शन ऑर्डर ला के ये लोग को एक्शन लेना चाहिए। और फिर नया वेंचर का नाम दूसरा जगह एरागड्ढा में करके वो नाम को चेंज कर दिए, भारत डेवलपमेंट बोल के ये वेंचर का नाम चेंज करके बेच रहे। हम लोग तो धोखा खाए। फिर और जो लोगों हैं भाई, हमसे गुजारिश है कि ये लोगों चीटिंग केस में नको फंसो, इन्हें धोखा देते रहते हैं। ठीक है, समझो, ज़मीन नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे को ले रहे हैं, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आपको दिलाए थे, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, आप बेफिक्र रहो। समझो, 15 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10 लाख, कई करोड़ों रुपये लेके पूरे पैसों को रख लिए। फिर ही बोल रहे हैं सिविल मैटर, गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि सिविल मैटर है। तो सिविल मैटर है तो हम कानून में कहाँ जाएंगे? नीचे से ऊपर तक जो भी हैं पूरे मिले हुए हैं। ठीक है, सब सिविल मैटर बोल रहे हैं।
हमको इंसाफ दिलाओ। और केसीआर साहब से है कि गुजारिश है कि ये पूरे लोगों को हेल्प करो और केमार के लोगों को हेल्प करो। गरीब हैं, 5 लाख 10 लाख दिए, सो कोई जेवर बेच के दिए, कोई खेतियों में, कोई घरों में काम करके ऑटो चला के बेचारे पैसा दे के 5 लाख 10 लाख का फाइनेंस में लिए पैसे, ऐसा कोई चिट्ठी डाल के पैसे लिए। लोग सब परेशान हैं। केसीआर साहब तो घर दे रहे हैं सब लोगों को 2-2 कमरे का, कम से कम हमारे लोग जो पैसे दिए वो हमको इंसाफ दिला दो। शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827